हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द स्ट्रक्चर ऑन द राइट मेजर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर। राइट, ये साइड होती है बेटा लेफ्ट और ये हेड होती है बेटा मेरी राइट साइड ना। तो हमें पूछा गया कि जो राइट साइड है ना बेटा, देखिए ये कैसे भी बेटा आपस में ये दो क्या है, जैसे ये कंपाउंड दो क्या बेटा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये आपस में दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है बेटा, ये दो आपस में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है और ये दो आपस में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर बेटा जो राइट साइड वाला रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है बेटा वो मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो बेटा मेजर कंट्रीब्यूटर देखने के लिए कुछ रूल है कि कौन ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर होगा। तो पहला रूल क्या है बेटा कि हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि ऑक्टेट कंप्लीशन। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीशन का मतलब क्या है बेटा, जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जिस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर बेटा सेम कंपाउंड के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए अब उनमें से एक ऐसी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिल जाए जिसमें सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगी बेटा। दूसरा फैक्टर होता है बेटा, हाँ, और जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ बेटा उसी सीक्वेंस में देखना है। दूसरा फैक्टर होता है बेटा न्यूट्रल, मतलब जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बेटा न्यूट्रल होगी, मतलब ना कोई पॉजिटिव चार्ज हो ना कोई नेगेटिव चार्ज हो बेटा, वो क्या कहलाएगी मेरी ज्यादा स्टेबल कहलाएगी। पर ये कब देखना है बेटा, सबसे पहले इस रूल को देखना, उसके बाद इस रूल पे आना है। थर्ड रूल बेटा क्या है मेरा, थर्ड है नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो मतलब जिस स्ट्रक्चर के अंदर बेटा, और ये कब देखना है बेटा, जब ये ऊपर वाले दो रूल हमें डिफिशिएंट ना कर पाए। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। फोर्थ होता है बेटा दो अपोजिट चार्ज आपस में कितने होने चाहिए बेटा, पास होने चाहिए। ठीक है, अपोजिट चार्ज मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए बेटा, क्लोज होनी चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल मानी जाएगी। ये कब देखना है बेटा, जब ऊपर वाले तीन फैक्टर हमारे डिफिशिएंट ना कर पाए, है ना। अपोजिट चार्ज क्लोज टू ईच अदर मेजर कंट्रीब्यूशन के लिए। और क्या फैक्टर हो सकते हैं बेटा, और फैक्टर हो सकते हैं, अगर इनसे भी बात ना बने तो और फैक्टर हो सकते हैं बेटा कि ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही हो, कहीं कोई एरोमेटिक कंपाउंड बन गया हो, ऐसा कुछ हो रहा हो। तो ये चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए बेटा, मुझे दिखाई दे रहा है कि सभी ऑक्टेट कंप्लीशन चलेंगे बेटा। हम इस कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा, क्योंकि चार बॉन्ड बना रहा है बेटा और एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। चार बॉन्ड कैसे बना रहा है बेटा, तीन हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। अब इस कार्बन को देखो बेटा, तो ये भी चार बॉन्ड बना रहा है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब क्या बेटा, आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा सराउंडिंग में, नॉन बॉन्डिंग प्लस नॉन बॉन्डिंग दोनों मिलाकर। ठीक है, इस ऑक्सीजन एटम को देखो बेटा, दो तो बॉन्ड बना रहा है, ठीक, चार इलेक्ट्रॉन तो वो हो गए, दो होते हैं इसके पास लोन पेयर, क्योंकि छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा। इसके देखोगे बेटा तो ये भी क्या है बेटा, दो बॉन्ड बना रहा है बेटा और दो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में चलते हैं बेटा। राइट हैंड साइड चलो बेटा, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि चार बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन का देखो बेटा ऑक्टेट कंप्लीट है, चार बॉन्ड बना रहा है। इस ऑक्सीजन एटम का देखोगे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये रहा बेटा, एक एक नेगेटिव चार्ज का मतलब बेटा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसके पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है बेटा। ठीक है, देखिए एक एक पांच छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे जैसे ऑक्सीजन के पास ना। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया बेटा, ठीक है, बच के पांच इलेक्ट्रॉन पर, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब इसके पास तीन लोन पेयर है। तो अब गिनिए बेटा, तीन लोन पेयर में छह इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन एटम का देखोगे बेटा तो यहाँ पे एक लोन पेयर भी होगा, एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है बेटा, तीन बॉन्ड बना रहा है, एक दो तीन चार पांच छह, छह तो इलेक्ट्रॉन ये हो गए बेटा, और एक लोन पेयर ये रहा, तो आठ इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। आठ इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो देखिए बेटा, इस रूल से पहले वाले से हम डिफिशिएंट नहीं कर पाए। दूसरे में देखिए बेटा न्यूट्रल, तो मुझे इतना पता है कि जो पहले स्पीसीज है लेफ्ट हैंड साइड वाली स्पीसीज में बेटा सारे एटम कहते हैं न्यूट्रल थे, बट राइट हैंड साइड वाले में क्या था बेटा, न्यूट्रल नहीं थे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया, न्यूट्रल वाली ज्यादा स्टेबल होगी, इसका मतलब इसमें लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा स्टेबल है राइट के कंपैरिजन में, इसलिए बेटा लेफ्ट वाला विल बी मेजर कंट्रीब्यूटर एज कंपेयर टू राइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि राइट होना चाहिए था मेजर कंट्रीब्यूटर। बात करें बेटा सेकंड ऑप्शन में, तो पहला कार्बन एटम है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि एक डबल बॉन्ड है बेटा, इसमें तो चार इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, है ना, और ये दो बॉन्ड मारा हाइड्रोजन के एटम के साथ बेटा। ठीक है, तो चार इलेक्ट्रॉन वहां होंगे, तो आठ इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, इसका कंप्लीट है। इस कार्बन एटम को देखोगे बेटा, एक डबल बॉन्ड, इसमें दो चार इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक बॉन्ड ये रहा। ठीक है, तो छह इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, और एक हाइड्रोजन साथ बॉन्ड बना रहा है बेटा, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लोरीन के देखोगे बेटा, तो दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अंदर और छह इलेक्ट्रॉन बेटा इसके तीन लोन पेयर बना रहे हैं, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में आइए बेटा, यहाँ पे देखिए कार्बन क्या बना रहा है बेटा, एक बॉन्ड बना रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दो बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, छह इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। ठीक है, कार्बन के चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तीन का तो यूज हो गया बेटा, एक एक बच गया, तो एक नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब बेटा, है ना। इस कार्बन एटम को देखोगे बेटा, तो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड इस साइड, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड इस साइड ये रहा, तो चार दो छह, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, तो आठ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लोरीन को देखोगे बेटा, तो चार बॉन्ड, चार इलेक्ट्रॉन तो ये रहे बेटा दो बॉन्ड के अंदर, चार दो छह दो आठ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब बेटा एक इलेक्ट्रॉन कम है,
साथ वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर ऑक्टेट तो कंप्लीट है बेटा सबका, मतलब इससे नहीं देख पाएंगे। तो सेकंड रूल पे आते हैं, दैट इज न्यूट्रल वाले पे। तो यहाँ पे आप साफ दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि न्यूट्रल हमारा कौन सा है बेटा, पहले वाला है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला। इसका मतलब लेफ्ट विल बी मोर स्टेबल, हेंस ऑप्शन नंबर 2 विल बी आल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। बात करें बेटा थर्ड ऑप्शन की, तो इसमें क्या कर रखा है बेटा, अब आप सोचोगे कि अगर इस रूल से जाएं, ऑक्टेट कंप्लीशन जाएं, ठीक है, तो इसमें तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। इस ऑप्शन एटम देखोगे बेटा हमारा, इसके पास क्या होंगे, 2 लोन पेयर होंगे इस तरीके से ना, ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है इसमें। और इस साइड देखोगे बेटा क्या, यहाँ पे चार्ज आया हुआ, तो इसका मतलब बेटा लेफ्ट हैंड साइड विल भी मोर स्टेबल होनी चाहिए बेटा मेरा। बट एक्चुअली में होता है क्या बेटा, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ऐसा फैक्टर आ रहा है जो इन सारे फैक्टर को डोमिनेट कर सकता है। वो फैक्टर क्या है बेटा, हमारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनने से बेटा ये रिंग एरोमेटिक हो रही है। एरोमेटिक का मतलब क्या होगा बेटा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आना, ठीक है। तो बेटा अगर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है रेजोनेंस होने के कारण, काफी ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है, मतलब ये ऑक्टेट कंप्लीशन वाले रूल को भी क्या कर लेता है बेटा, ओवरकम कर लेता है। तो ये एरोमेटिसिटी वाला बेटा हमारा एक स्पेशल फैक्टर आ गया ना। एरोमेटिसिटी क्यों बोल रहा हूँ बेटा, ये रिंग एरोमेटिक है, ध्यान से देखिए बेटा, इसके अंदर क्या है, दो क्या इलेक्ट्रॉन है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन है। देखिए एरोमेटिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, जब साइक्लिक रिंग हो, ठीक है, रेजोनेंस हो रही है, उसके अंदर सारे एटम प्लेनर हो बेटा, सारे एटम्स एक प्लेन में हो, ठीक है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल को फॉलो कर रहा हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो कर रहा हो। कहने का मतलब क्या हो बेटा, जब n की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे कितने होंगे बेटा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन कर रहे होंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या बेटा, ये हमारे साइक्लिक भी है, सारे कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 भी है, ठीक है, इस रिंग के अंदर जो है। तो ये रिंग बेटा एरोमेटिक हो रही है, जिस कारण से बेटा मेरा जी फैक्टर थे ना, इनको डोमिनेट कर गया फैक्टर, क्योंकि एरोमेटिसिटी इज हाईली एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। न्यूट्रल कंपाउंड के कंपैरिजन में बेटा एरोमेटिक कंपाउंड विल बी ऑलवेज मोर स्टेबल, ठीक है। ये कंपाउंड भले न्यूट्रल हो बेटा, इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो, बट एरोमेटिसिटी बेटा फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, जिस कारण से बेटा मेरी राइट हैंड साइड वाली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाली रिंग के कंपेरिजन में ज्यादा स्टेबल रिंग होगी, ठीक है। मतलब राइट हैंड वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बेटा ज्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड साइड वाली, और ये मेजर कंट्रीब्यूटर होगी। क्यों बेटा, ड्यू टू एरोमेटिसिटी एक्स्ट्रा फैक्टर, इस रिंग के अंदर बेटा एरोमेटिसिटी आ गई, हेंस ऑप्शन नंबर थर्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बात करें बेटा ऑप्शन नंबर फोर्थ की, तो यहाँ पे बेटा इस कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। क्यों, चार चार बॉन्ड आ रहे बेटा, ये 4 बॉन्ड आ रहा है, ये भी 4 बॉन्ड आ रहा है बेटा। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 लोन पेयर होंगे इसके पास ना, 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इस कार्बन एटम का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है बेटा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा सराउंडिंग में इसके, तो मतलब ये कम स्टेबल होगी, मतलब यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड वाली ज्यादा मेजर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी एज कम्पेयर टू राइट हैंड साइड वाली। तो इसका मतलब ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। केवल एक ऑप्शन नंबर थर्ड था बेटा, जिसके अंदर हमारी राइट हैंड साइड वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बेटा डोमिनेट कर गई, ज्यादा मेजर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड साइड, ड्यू टू द स्पेशल फैक्टर दैट इज एरोमेटिसिटी, ठीक है। एरोमेटिसिटी की वजह से क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, हेंस ऑप्शन नंबर थर्ड इज ओनली करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, थैंक यू सो मच।